तो स्टूडेंट, हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीख चुके हैं, चाहे वो विद द हेल्प ऑफ हैंड हो या विद द हेल्प ऑफ टेबल हो। उसकी दोनों वीडियोस की लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे रही हूँ, जो कि तुम्हें ऊपर दिखाई दे रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2, जो कि इस टेबल के ऊपर डिपेंड है। अब देखो यहाँ पे sin 60। अब जैसे मुझे तो वैल्यूज लर्न है, इनिशियली तुम लोगों को लर्न नहीं होगी, तो तुम्हें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को सामने रखना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो इन्होंने कहा sin 60 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, प्लस sin 30 होता है हाफ और cos 60 होता है हाफ। तो ये सिंपली √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा अपॉन 4, प्लस ये 1/4 हो जाएगा। ऑलरेडी एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा 3 + 1/4, जो कि हो जाएगा 4/4 इक्वल्स टू। अब क्वेश्चन 2, तो इसमें 2। अब देखो tan स्क्वायर का है, तुम्हें याद रखना है स्क्वायर हमेशा ओवरऑल होता है, ठीक है। तो tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 होता है √3/2, तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस sin 60 होता है √3/2, तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सेम चीजें हैं और बस प्लस माइनस के साइन है, तो ये तो कैंसिल हो गए। सिंपली तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2। थर्ड क्वेश्चन, cos 45 होता है 1/√2, sec 30 ये हो जाएगा 2/√3, प्लस cosec 30 sin 30 का होता है जिसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, 1/√2 को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और ये अपॉन 1 है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन √3 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 + 2√6। अब इसको रैशनलाइज करेंगे हम, तो रैशनलाइज के लिए तुम्हें पता है कि सिर्फ बीच वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और नीचे एज इट इज रहेगा। ये तो हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 माइनस 4 6 24, तो ये हो जाएगा -16 और ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 माइनस 3√2, 2 1 2 8 16 हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। अब ऐसे यहाँ पे sin 30 हाफ होता है, tan 45 1 होता है, cosec 60 2/√3 होता है अपॉन sec 30 2/√3 होता है, cos 60 हाफ होता है और cot 45 1 होता है। अब इनका एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम आएगा 2√3, ठीक है, तो तुम्हें ये दिख रहा है कि यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये √3 हो जाएगा, यहाँ पे 2√3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 2 से होगा, ऐसे ही नीचे भी 2√3 ही एलसीएम आएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे हम 4 हो जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा और यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर क्या हो गए तुम्हारे, कैंसिल हो गए। ये सिंपली हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 + 4, ऐसा आ जाएगा। तो यही तुम्हारा, अब इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, तो ऊपर तो आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी होल स्क्वायर की, जो कि आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 + 4 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 × 3 27 माइनस 16, ठीक है। तो जो ऊपर तुम सॉल्व करोगे फर्दर, तो ये हो जाएगा 27 + 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 6 4 24, तो ये हो जाएगा -24√3 और अपॉन तुम्हारा आ जाएगा 11। फिर इसमें क्या है कि 5 एज इट इज, cos 60 का स्क्वायर का है, तो ये हो जाएगा cos 60 का स्क्वायर का है, तो ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर प्लस 4 इंटू अगेन स्क्वायर, तो sec 30 तुम्हारा होता है, sec 30 होता है 2/√3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन sin स्क्वायर 30 तो होता है हमारा हाफ का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन, हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब इनका एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम आएगा तुम्हारा 12,
तो ये हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पे 16 4 64 माइनस 12 अपॉन ये तो 4/4 हो जाएगा तो 1 हो गया। तो सिंपली ऊपर का कैलकुलेट कर लो, 15 प्लस 64 तो 79 हो जाएगा। 79 में से 2 माइनस कर दोगे तो ये 67 हो जाएगा अपॉन 12। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जहाँ पे तुम्हें इन्होंने एमसीक्यूज के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, और इन्होंने पूछ रखा है, देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो यहाँ पे 2 इंटू tan 30 का है। tan 30 तुम्हारा सिंपली होता है, अब इन्होंने 2 इंटू tan 30 का है, tan 30 1/√3 होता है अपॉन 1 प्लस अगेन tan 30 का इन्होंने स्क्वायर कह रखा है, तो ये तो सिंपली 2/√3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। इसका एलसीएम ले लो, ये 2/√3 एज इट इज, एलसीएम लोगे 3 1 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर लो कि एलसीएम ले लो, मतलब इसको रैशनलाइज कर लो, तो ऊपर नीचे √3 से, तो ये √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 4 हो जाएगा। तो ये सिंपली √3/2 हो गई, जो कि तुम्हें पता है किसकी वैल्यू है, तो sin 60 की वैल्यू है। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ए मैच करेगा। अब इसमें भी यही है, इन्होंने कहा 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, ऐसी 1 प्लस अगेन यहाँ पे भी सेम होती है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0/2 जो कि हो जाएगा 0। तो कौन सा आंसर है? तो डी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, इन्होंने कहा sin 2a इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ए, किसके लिए ट्रू है? तो ये तुम्हें ट्राई आउट करना पड़ेगा। जैसे हम a की वैल्यू पहले 0 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन LHS लेंगे, ठीक है, sin 2a है तो ये हो जाएगा साइन इंटू 2 इंटू 0, तो ये तो साइन 0 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 0 है। अब तुम RHS के लिए ट्राई कर लो, RHS क्या है तुम्हारा 2 इंटू साइन ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 0। हमें पता है कि 2 इंटू साइन 0 तो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब तुम्हारा LHS इक्वल्स टू RHS मैच होगा, तो तुम्हारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर ए ऑप्शन नहीं करेक्ट होता तो हम ए की जगह 30 डालते, फिर 45 डालते, फिर 60 डालते, ऐसे ही LHS RHS चेक करते, जिसके लिए वो सही आ रहा है तो वो तुम्हारा ऑप्शन। अब फोर्थ पार्ट, इसमें इन्होंने कहा 2 इंटू tan 30, तो ये हो जाएगा 1/√3, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो ये तो 2/√3 एज इट इज, और इसको एलसीएम करोगे तो ये हो जाएगा 3 और 3/2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो गए तुम्हारे। अब ये हो गया 3/√3, इसको √3 को रैशनलाइज कर लो तो ये नीचे तो 3 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 3 इंटू √3, 3 कैंसिल हो जाएगा और √3 है। √3 कौन से के लिए वैल्यू है? तो तुम्हारी tan 60 के लिए वैल्यू है वो, तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा मैच होगा? यहाँ पे सी मैच होगा। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने हमें कह रखा है कि tan a प्लस b की वैल्यू कितनी है? √3 है। हमें पता है कि tan √3 कब होता है, हम कहेंगे tan 60 इक्वल्स टू √3 होता है। तो ऑन कंपेयरिंग, हमें अगर इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, a प्लस b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए, और इसको इक्वेशन 1 कहेंगे हम। सिमिलरली हम कहेंगे कि हमें गिवन है कि tan a माइनस b की वैल्यू कितनी है? 1/√3 है, और हमें पता है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। तो कंपेयर करोगे तो इसका मतलब a माइनस b की वैल्यू कंपलसरी क्या आनी चाहिए? 30 आनी चाहिए। अब हम कहेंगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2, और इनको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस b इक्वल्स टू 60 है, a माइनस b इक्वल्स टू 30 है, ठीक है, b भी तो कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90। तुम्हारी a की वैल्यू 45 हो जाएगी और b की ढूंढनी है, तो सिंपली a प्लस b इक्वल्स टू 60 है, a 45 है, तो तुम्हें पता है कि b कितना आ जाएगा तुम्हारा 20, b कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई। इन्होंने कहा है कि फर्स्ट वाला sin a प्लस b इक्वल्स टू sin a प्लस sin b है, तो ऐसा नहीं होता है, तुम ऐड करके देख लो, मतलब तुम कोई भी a b की वैल्यू ले लो। सपोज मैं लेती हूँ sin 30 प्लस 60, तो मैं पता है 30 प्लस 60 तो क्या होता है? sin 90 होता है, और sin 91 है हमारा, पर इनको इंडिविजुअली ऐड करोगे तो ये हो जाएगा sin 30 प्लस sin 60, 30 तुम्हारा हाफ होता है, 60 तुम्हारा √3/2 होता है, जो कि 1 प्लस √3/2 आएगा, जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है, जो कि 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए तुम्हारा जो फर्स्ट है ये क्या है? फॉल्स है। जस्टिफिकेशन नीचे मैंने दे दिया है। सेकंड, इन्होंने क्या, वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये क्या है? ट्रू है। कैसे? तो तुम्हें पता है जब sin 0 होता है तो sin 0 0 है, sin
30 हाफ है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है और साइन 90 1 है, तो ये इंक्रीज होते जाता है। कॉस थीटा उसका रिवर्स है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तुम देखोगे पहली वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी 1, ये डिक्रीज होती जाएगी। अब फिर इन्होंने फोर्थ क्वेश्चन कहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कोई भी एंगल रहने दो, ये हमेशा वैल्यू इक्वल होती है, तो ये फॉल्स है। तो इसलिए सिर्फ थीटा 45 पे इक्वल है, बाकी सब पे तुम्हारे वैल्यूज डिफरेंट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इन्होंने कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, तो ये ट्रू है। ठीक है, क्यों, तो तुम्हें पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। ये हो जाएगा 1/tan 0, तुम्हें पता है tan 0 तो 0 होता है, तो 1/0 है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये ट्रू है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर जो एक्सरसाइज है वो समझ में आ गई होगी। इसमें मेनली ये कि तुम्हें वैल्यूज अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तो हल्का सा भी कंफ्यूजन हो गया तो तुम्हारा आंसर टोटली रॉन्ग आ जाएगा, एक भी वैल्यू गलत होगी तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। इसलिए आइदर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीख लो, रट लो, या फिर पाम से याद रखना कर लो। इसके लिए तुम मेरे चैनल पे जाओ, तुम्हें इनसे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी कि कैसे इनको याद रखते हैं। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।